हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है मिशन रोजगार। आज आपके लिए हम अगला टॉपिक लेके आए हैं, क्या? हिस्ट्री। अब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिंदी की भाषा पढ़ेंगे, भाषा का जन्म कैसे हुआ, कौन कौन से भाषा परिवार होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे, है ना। तो अब हम भाषा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाषा होता क्या है, भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो आपको बता दें, भाषा की उत्पत्ति भाषा धातु से हुई है ना। भाषा धातु से हुई है। भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भाषा धातु से हुई है। यहां तक कोई दिक्कत? जो भी अपनी भाषा है उसकी उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, उत्पत्ति हुई कहां से है, तो भाषा धातु से हुई है ना। अब बात कर ले भाषा होती क्या है। भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा क्या होता है, जो भी मनुष्य होता है वो अपने विचारों का आदान प्रदान करता है ना। जो भी मनुष्य है वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। वो साधन भाषा कहलाता है ना। यहां तक बात क्लियर होगी, ये समझ गए होंगे कि भाषा होता क्या है। इसके बाद देखेंगे भाषा दो टाइप की होती है। कितने टाइप की? दो टाइप की भाषा होती है। एक आपकी लिखित होती है, एक आपकी मौखित होती है ना। दो टाइप की भाषा होती है, एक आप लिखित होती है, एक मौखित होती है। तो मौखिक क्या होती है और लिखित क्या होती है, ये समझेंगे। मौखिक भाषा वह होती है जिसके द्वारा क्या करते हैं, मुंह से बोल के चीजों को बताते हैं। जो भी हम बोलने में यूज करते हैं उसे हम मौखिक कहते हैं, और जो लिखने में यूज करते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ये सिंपल सी बात है, बहुत ही आराम से समझ गए होंगे। इसके बाद हम एक पॉइंट नोट कराएंगे इसमें, मौखिक भाषा में एक पॉइंट नोट कर लें। अलग अलग समूह के लिए अलग अलग अर्थ तय किए गए हैं, है ना। जो भी अलग अलग समूह हैं, जैसे कि अलग अलग लैंग्वेज हो गई, उनके लिए क्या होता है, कुछ भी हम बोलते हैं तो उनके अलग अलग वर्ड तय होते हैं, है ना। हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी के वर्ड तय होते हैं। अगर कोई फारसी में बात कर रहा है तो उसके फारसी के वर्ड तय होते हैं। ये बात क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो ये पॉइंट नोट कर लें। इसके बाद देखेंगे लिखित। लिखित में भी एक पॉइंट नोट कर लें, जो कि आपकी लिखित भाषा होती है वह किसके आधारित होती है? लिपि के आधारित चलती है ना। वो किसके आधारित चलती है? लिपि के आधारित चलती है। उसकी एक लिपि तय होती है। ये बात समझ लें। कैसे? जो भी आपकी अंग्रेजी भाषा है, जो आपकी अंग्रेजी भाषा है उसकी लिपि क्या होती है? रोमन। क्योंकि इसके लिए लिपि तय की गई है। लिपि आप समझ रहे होंगे, ये वाली, ये बी सी डी, ये कहलाती है लिपि। अगर ऐसे हिंदी की बात करें कि हिंदी की लिपि क्या होती है, तो इसकी होती है देवनागरी की लिपि। क्या होती है? देवनागरी की लिपि। आप पढ़ेंगे छोटा बड़ा, ये सब जो वर्ड होते हैं ना, ये सब लिपि पर आधारित होते हैं। यही हिंदी की देवनागरी की लिपि होती है। ये बात क्लियर हो गई होगी, ये बात आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगली बात देखेंगे कि जो हमारा भारत में भाषा परिवार है वो क्या कहलाता है। भाषा परिवार ही क्या कहलाता है, ये पहले जान लें। डिस्कस करेंगे भाषा परिवार के बारे में। तो भाषा परिवार होता है जिसमें क्या होता है, कुछ जगह की वजह से या फिर कुछ मेल मिलाव की वजह से उनको एक भाषा परिवार में रखा जाता है ना। जैसे कुछ भी लैंग्वेज एक जैसी होती है, उनमें कुछ समानता होती है, वो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, एक भाषा परिवार में रखते हैं ना। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत के भाषा परिवार। तो भारत में आपने देखा होगा भारोपीय भाषा परिवार होता है ना। भारोपीय भाषा परिवार होता है। इसमें हम पढ़ेंगे अब कि भारत में कितने भाषा परिवार हैं। बात डिस्कस करेंगे भारत में कितने भाषा परिवार हैं। तो मोस्टली हम लोग 6 भाषा परिवार पढ़ेंगे। इसमें कितने परिवार पढ़ेंगे? 6 भाषा परिवार पढ़ेंगे, है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक एक भाषा परिवार को डिस्कस कर लेते हैं। उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज आती है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है इंडो आर्यन भाषा परिवार, है ना। सबसे पहले क्या आता है? इंडो आर्यन भाषा परिवार। ये क्या है? जो भारोपीय भाषा परिवार है उसकी क्या है? उपशाखा है। क्या है? उपशाखा है। जो इंडो आर्यन भाषा परिवार है वो क्या है? भारोपीय भाषा परिवार की उपशाखा है ना। ये बात समझ लें। अब बात करें कि जो इंडो आर्यन भाषा परिवार है उसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो आप देख रहे होंगे संस्कृत, हिंदी, इसके बाद हिंदी के बाद उर्दू, बांग्ला, कश्मीरी, सिंधी, इसके बाद पंजाबी, नेपाली, असमिया, गुजराती, मराठी और कोंकणी। ये जितनी भी भाषाएं हैं, ये जितनी भी भाषाएं सब कौन से भाषा परिवार में आती हैं? इंडो आर्यन भाषा परिवार में आती हैं, है ना। आपको दिक्कत हो रही हो लिखने में तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्या कर लें? स्क्रीनशॉट ले लें और क्लास के बाद आप इसको नोट डाउन कर लें, है ना। नोट्स को एक एक प्रिपेयर कर लें, बिल्कुल सही, है ना, कहीं दिक्कत ना हो। इसके बाद बात करें द्रविड़ भाषा परिवार।
एक और बात क्लियर कर दें, जो आपका इंडो आर्यन भाषा परिवार है वो सबसे ज्यादा बोले जाने वाला परिवार है। इसकी जो भाषाएं हैं वो क्या होती है, सबसे ज्यादा बोली जाती हैं। और उसमें परसेंटेज पूछ लेते हैं कभी कभार, तो इसका परसेंटेज लिख लें 78.05%। कितना होता है, 78.05% इसका परसेंटेज होता है। इसके बाद द्रविड़ भाषा परिवार की बात कर लें। द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, तमिल भाषा, ठीक है। इसके बाद तेलुगु आ जाती है, कन्नड़ आ जाती है, मलयालम आ जाती है, तुलु आ जाती है, गोंडा आ जाती है, और एक और लास्ट कौन सी आती है, कुड़ुख आ जाती है। एक चीज और बता दें द्रविड़ भाषा परिवार के बारे में, कि जो आपका द्रविड़ भाषा परिवार है वो कहाँ बोला जाता है, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में बोला जाता है। भारत के दक्षिणी क्षेत्र में बोला जाता है। आप साउथ की मूवी तो देखते होंगे, उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, ये सब। तो वो कौन से स्टेट में आते हैं, तमिलनाडु तरफ देख लीजिए आप, तो वो दक्षिण वाले क्षेत्र में आते हैं ना। तो ये जो द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं वो कहाँ बोली जाती हैं, भारत के दक्षिण में बोली जाती हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एक और चीज नोट कर लें, जो इसका परसेंटेज रेशियो है वो है 19.64%। कितना है, 19.64%। बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगला भाषा परिवार देखेंगे, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। कौन सा, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, है ना। इसमें हम भाषा की बात कर लें, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो सबसे पहले आती है संथाली। कौन सी आती है, संथाली। फिर उसके बाद आती है हो, मुंडारी, खड़िया, शाबरा, खासी। खासी जो भाषा है आपकी वो मेघालय में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, मेघालय में बोली जाती है। जो कि आपकी खासी भाषा है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की, वो मेघालय में बोली जाती है। ये पॉइंट क्लियर रखें, कभी कभार पूछ लेते हैं तो ये बात क्लियर कर लें यहां से। अगला देखेंगे चीनी तिब्बतीय भाषा परिवार। कौन सा, चीनी तिब्बतीय भाषा परिवार। अब हम इसकी बात करें तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे वोडो, फिर आती है दिमाशा, तीबा, कचारी, कोकबोरोक। कौन सी, कोकबोरोक और गारो। कोकबोरोक और गारो। और जो आपकी कचारी है, कचारी आपकी असम में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, असम में बोली जाती है। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो कचारी भाषा है चीनी तिब्बतीय भाषा परिवार की, वो बोली जाती है कहाँ पे, असम में बोली जाती है ना। ये बात यहां से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद देखेंगे ग्रेट अंडमानी, है ना, ग्रेट अंडमानी की बात करें तो इसमें भी लैंग्वेज है, इसमें भी भाषा दी गई है। तो इसमें आती है अंडमानी, सबसे पहली भाषा आती है अंडमानी, है ना। फिर आती है ग्रेड, उसके बाद आती है ग्रेड, ये ग्रेड भाषा होती है ना, ग्रेड अंडमानी। अगली भाषा की बात करें तो ओडो और जाड़वा, है ना, ओडो और जाड़वा। आप यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, एक एक पॉइंट समझ गए होंगे। यहां कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी, यहां क्या होगी, कहीं भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। बात करेंगे, आज तक हम लोग यहीं तक देखेंगे। अगली क्लास में अगली चीजें डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और अपना प्यार बनाए रखें। कल फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, और यहाँ के बाद की जो चीजें बचती हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे, कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच।